देखिए रचना जी, सही आपने कहा। सूरत की जिसके कंधों पर कानून और व्यवस्था, जिनके कंधों पर जिम्मा है, एक तरफ तो लोगों के बीच जो है शांति स्थापित करना, दूसरी तरफ जो है अपराधियों के बीच खौफ पैदा करना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय पुलिस सेवा 1997 बैच के सूरत के पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत की। गहलोत जी, जिस तरह से बेखौफ तरीके से आप काम करते रहे हैं, जो तस्वीरें मैं हाल के दिनों में देखा कि हेलमेट पहने हुए आप, क्या कभी लगता नहीं, डर नहीं लगता है कि आप रात में 1 बजे 2 बजे निकल जाते हैं? कई पुलिस अधिकारी जो हैं, जब दिल्ली में मैं बात कर रहा था तो ये तस्वीरें बड़ा कुछ अटपटी सी। नहीं राकेश जी, सर्वप्रथम तो पुलिस, हम लोग बात करते हैं कि हम अपने सारे हमारे जो साथी अधिकारी हैं, हमारे कांस्टेबल से लेके मेरे तक, कि पुलिस की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है कि कायदा और व्यवस्था को मेंटेन करके रखना। और ये जब 1861 में पुलिस एक्ट बना तो भी यही 3 ड्यूटी जो हमें दी गई कि मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, प्रिवेंशन डिटेक्शन ऑफ क्राइम और मेंटेनेंस ऑफ ट्रैफिक, 3 ड्यूटी से ये 1861 में अपना एक्ट बना। उसके हिसाब से आज तक हम लोग काम करते हैं। तो कई बार क्या होता है, जो पब्लिक में परसेप्शन और आंकड़ा, 2 ऐसी चीज़ें हैं कि आंकड़ा में तो आप कभी भी ऊपर नीचे क्राइम घटा दिया बढ़ा दिया, कोई भी मतलब उस तरह से कोई आंकलन नहीं कर सकते, लेकिन पब्लिक का परसेप्शन कानून व्यवस्था के बारे में क्या, ये बहुत ज़रूरी है। तो मेरा हरदम से पर्सनल भी यही रहा है कि कायदा और व्यवस्था के टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे लेके चलना, और उसके लिए सभी इक्वल हैं। हमारा जो कांस्टेबल से लेके मेरे तक सभी को फील्ड पे रह के ही उसके लिए काम करना है। और कभी कभी ज़रूरत पड़ती है इस तरह से, कभी कभी ऐसे मौके, बाकी तो हमारे ऑफिसर जितने भी हमारे इंस्पेक्टर्स हैं, उनकी टीम एकदम सफिशिएंट है, डील कर ही लेती हैं। लेकिन जब कभी बड़ी प्रॉब्लम आती है तो एज ए लीडर हम सारे अधिकारी फील्ड पे जाते हैं और उन्हीं के साथ सब इक्वली हम लोग काम करते हैं। तो उसी तरह का कभी कभी ये मौका मिलता है कि कायदा व्यवस्था का एक ऐसा चीज़ होता है, अगर उसमें हम फेल गए उस दिन, तो पब्लिक का परसेप्शन पूरा जो पुलिस के बारे में बनता है कि पुलिस सक्षम नहीं है हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। लेकिन अगर हम उसी दिन जब ये हमें कभी चांस मिला और इफेक्टिवली काम करके हमने दिखाया, तो पब्लिक में ये परसेप्शन बनता है कि हमारी पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए पर्याप्त है और सक्षम है। इसलिए कभी ऐसा मौका मिलता है, मैं अपने सारे साथी अधिकारियों को बोलता हूँ कि ऐसा मौका कभी चूकना नहीं है और काम करके दिखाने का है। गहलोत साहब, जब आपसे मैं इंटरव्यू के लिए आ रहा था तो लोग जो हमारे पास सवाल हैं, क्योंकि मैं इसलिए नोट किया हूँ कि ये जनता के सवाल हैं, और कई जो हैं सूरत के हैं, कुछ पुलिस अधिकारी हैं जो दिल्ली के भी हैं, उन्होंने सीधे तौर पर आपसे प्रश्न ये करने के लिए कहा है। गणेश पूजा हो या नवरात्र हो, गरबा हो, कुछ असामाजिक तत्व जो हैं ऐसे साजिश रचते हैं जिससे शहर का माहौल बिगड़े। लेकिन कहते हैं कि अनुपम सिंह गहलोत ऐसे हर साजिश को समय रहते जो है उसको भांप लेते हैं, साजिश को जो है आप नाकाम कर देते हैं। हम खुद आपसे सुनना चाहेंगे कि आप इन आपराधिक तत्वों को नाकाम करने के लिए क्या प्लानिंग करते हैं? जनरली ये अपना गुजरात की बात करें तो हमारे यहाँ पे गरबा और ये गणेश उत्सव, खास करके सूरत की बात करें तो सूरत में पूरा बॉम्बे के बाद, मुंबई के बाद सबसे ज़्यादा करीब 1 लाख जितने गणेश के पंडाल यहाँ बनते हैं। और पूरे जो हमारे रोड वगैरह जो साइड रोड्स हैं उसके ऊपर पंडाल रहते हैं, लोग दिन में भी कोई रहता नहीं वहाँ पे, तो उसकी सुरक्षा देखना, रात में सुरक्षा देखना, लेट नाइट तक यहाँ पे जो कल्चर है कि लोग 2 बजे 3 बजे तक जो गणेश जी की पूजा करने के लिए, दर्शन करने के लिए लोग जाते रहते हैं। उसका रीज़न यही था कि अलग अलग थीम के ऊपर गणेश पंडाल सजाए जाते हैं, अपना इन्वायरमेंट के ऊपर हो, एजुकेशन के ऊपर हो, भारत देश की सिद्धियों के ऊपर हो, तो लोगों का खूब तांता लगा रहता है देखने वालों में। अब इसमें हमको ये इंश्योर करना है, पैरेलली जो नवरात्रि की बात करें तो अपने जितनी भी लेडीज़ हैं, बहनें हैं, छोटी लड़कियां हैं, वो रात भर 3-4 बजे 5 बजे तक आना जाना उनका कंटिन्यूस रहता है, इतना बड़ा शहर रहता है। और ऐसे में अगर एक कोई बनाव बनता है तो पूरी फोर्स, जो पुलिस फोर्स है, वो पूरा फिर आने वाले समय में उसी के पीछे लगी रह जाती है और मतलब उनका मेंटल टेंशन भी हो जाता है। तो हम लोग जो प्लान करते हैं पहला इस आशय से करते हैं कोई बनाव बनने नहीं देने का है, और बनाव अगर नहीं बनता है तो हम लोग एवरीडे पब्लिक के लिए कुछ कर सके। तो उसको लेके मेरा पर्सनल भी, मुझे जो लाभ मिला, मैं स्टेट इंटेलिजेंस में करीब लगभग 5.5 साल तक अलग अलग कैपेसिटी पे काम करने का मौका मिला। तो
तो वहाँ से हम लोग देखते थे कि कैसे इंटेलिजेंस गैदर करना चाहिए, ह्यूमन इंटेलिजेंस कैसे, टेक्निकल कैसे हो, और उसको यूज़ करके जो इन सब बड़े बड़े जो त्यौहार आते हैं उसके लिए क्या क्या हमें प्रिकॉशन लेना है और क्या क्या करना है, और कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो क्या क्या विचार रहे हैं डिस्टर्ब करने के लिए, उनको कैसे पहले से पकड़ा जाए या उनको पहले से कैसे कंट्रोल किया जाए, या ऐसे एरिया में जहाँ ये प्रॉब्लम आ सकती है वहाँ कैसे अपना डिप्लॉयमेंट रखें कि ये सारी चीज़ें कंट्रोल में रहें और कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो उसी को देख के जो हमारे जो ऑफिसर्स हैं, हमारे जो SHOs हैं, ACPs हैं, DCPs हैं, जॉइंट कमिश्नर्स हैं, इनके साथ जब हम लोग अपने सारे ऑफिसर के साथ हम लोग बैठते हैं, तो उसमें ये सारी चीज़ों को उनको अनुभव के, पुलिस एक ऐसा डिपार्टमेंट, अनुभव बहुत बड़ा उसमें मायने रखता है, तो अनुभव के हिसाब से हम इनके साथ शेयर करते हैं कि एक बार ऐसा हुआ था, तो ऐसा हुआ था, 2 साल पहले ये हुआ, 5 साल पहले ये हुआ। हमारे ऑफिसर्स भी हमको बताते हैं कि इससे पहले ये हुआ था तो ये करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ों को जो आपके इंटेलिजेंस के बाद जो गृह मंत्री साहब बता रहे थे, ह्यूमन इंटेलिजेंस, टेक्निकल इंटेलिजेंस और दूसरी जो अलग अलग एजेंसीज जो हम लोग को मदद करती रहती, उसको लेके बहुत सीरियसली, इवन हमारा लोग का जो अभिगम रहता है सारे अधिकारियों का, कि सबसे छोटी जो घटना है, सबसे छोटी घटना, उसको भी बहुत सीरियसली लेना, क्योंकि अदरवाइज वो नेक्स्ट डे बड़ी घटना में कन्वर्ट होगी। तो ऐसी घटनाओं के ऊपर ध्यान हम लोग रखते हैं। उसी के बदौलत है कि काफ़ी बड़े बड़े बंदोबस्त भी ऊपर वाले के दया से सक्सेसफुली निकलता है। जो है गहलोत साहब, सूरत जो है व्यापारिक और औद्योगिक शहर है, यहाँ पर विभिन्न प्रांत से लोग यहाँ पर आते हैं नौकरी करने। यहाँ पर अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स को रोकने के लिए क्या तरीका अपनाते हैं, साथ ही साथ कितनी बड़ी चुनौती आप इसको देखते रहे? सूरत पूरे विश्व में चौथा सबसे फास्टेस्ट पॉपुलेशन वाइज ग्रोइंग शहर है। अभी हमारी जो पुलिस कमिश्नरेट है उसमें लगभग 82 लाख की पॉपुलेशन है। 82 लाख में लगभग आधी पॉपुलेशन 40 के आसपास 26 राज्यों के लोग यहाँ पे हैं जो इंडस्ट्रीज़ के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारे एज ए मालिक हैं, बहुत सारे एज ए वर्कर्स हैं, सभी लोग जुड़े हैं। अलग अलग संस्कार है, अलग अलग जो कल्चर है, अलग अलग वो विस्तार से आते हैं, तो उनका रहना खान पान सब अलग अलग है। अब ऐसे में एक मिनी भारत सूरत में बसता है, और उस मिनी भारत को कंट्रोल करने के लिए जो हमारी गुजरात पुलिस की जो टीम है पूरी, तो वो उनके हिसाब से लगभग सारे लोग उड़ीसा के, तो उड़िया यूपी बिहार के लोग हैं, और अपना साउथ इंडियन है, महाराष्ट्र के लोग हैं, तो अलग राजस्थान है, हरियाणा, जितने भी जो मेजर जो पॉपुलेशन है, तो उनके साथ हम लोग जो उनके एरिया में जो प्रॉब्लम है, उनके एरिया के जो चैलेंजेस हैं, उसको हम लोगों ने काफ़ी एनालिसिस करते रहते हैं। हमारे पास पुलिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो सबसे ज़्यादा डेटा वाला डिपार्टमेंट। हमारे पास 100 नंबर पर जो कॉल्स आती हैं, तो एवरीडे जो कॉल्स आती है 300-400, वो हमारे लिए डेटा होता है। FIR डेटा होती है, जो क्राइम रिपोर्टिंग होती है वो डेटा होती है। बहुत सारी क्राइम रिपोर्टिंग नहीं होती, लेकिन लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते रहते हैं, तो वो सारे डेटा के बेसिस पे हमारी पुलिस पूरी अलग अलग जो पुलिस स्टेशन के विस्तार हैं, वो जो वहाँ पर रहने वाली जो बस्ती है बाहर के आती है, उनके हिसाब से उनके संस्कार कल्चर को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर उस तरह से पुलिसिंग करती रहती है जो है। और फ्लोटिंग पॉपुलेशन, चूँकि यहाँ पे बिजनेस होने की वजह से टेक्सटाइल, डायमंड, उसके अलावा बहुत सारी दूसरी इंडस्ट्री की वजह से लाखों की संख्या में डेली फ्लोटिंग पॉपुलेशन है। लोग बिजनेस व्यापार के लिए आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब ऐसे में हमको ये भी देखना है कि जो बिजनेस व्यापार के लिए आता है यहाँ पे एक पॉजिटिव इमेज लेके जाए यहाँ से, साथों साथ हमारे जो व्यापारी हैं, जो व्यापारी सूरत में हैं, उनके साथ कोई चीटिंग भी ना करके जाए, या उनका कोई माल लेके गया पैसा ना दे। तो ऐसी भी चीज़ों की हम लोग व्यवस्था जो है पुलिस डिपार्टमेंट में बना के रखी हुई है, जो वर्षों से सूरत पुलिस काम करते आ रही है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सूरत पुलिस का इतिहास रहा है, सूरत सिटी पुलिस का, कि मैक्सिमम जो क्राइम का डिटेक्शन पूरे राज्य में सूरत शहर पुलिस का है। और सूरत पुलिस की सारी टीम, पुलिस स्टेशन की भी जो टीम हमारी है, वो हो गई क्राइम ब्रांच हो गई, इकोनॉमिक क्राइम सेल, SOG हो गई, साइबर की टीम हो गई, ये बहुत इफेक्टिवली गुना को डिटेक्ट भी करते हैं और प्रिवेंट भी करते हैं
और जहाँ दूर देश में हमारी कितनी टीमें तो देश में अलग अलग राज्यों में भी रहती है जो कि आरोपियों को पकड़ने के लिए। तो सूरत का एक अपना बहुत एक अलग से एक इमेज इस मामले में वर्षों से रही। जो हमारे अभी पहले के अधिकारी रहे हैं, हमारे कांस्टेबल्स रहे हैं, उन्होंने इस चीज़ को बनाया है सूरत पुलिस को कि यहाँ कोई क्राइम करेगा तो बचेगा नहीं। उस आशय से हम लोग ये सारा काम करते हैं यहाँ पे। जीरो टॉलरेंस की रणनीति अपनाते हैं गहलोत साहब, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह से प्रोएक्टिव रहकर, क्योंकि अगर शीर्ष नेतृत्व अगर ग्राउंड जीरो पर रहता है, क्या आप नए जो आईपीएस अधिकारी हैं उनको क्या संदेश देंगे? क्या उनको ग्राउंड जीरो पर रहना चाहिए, खुद उनको लीडरशिप जो नेतृत्व लेना चाहिए उनको? मैंने 27 साल की नौकरी में जो सीखा है, अपने सीनियर से भी सीखा और अपने जूनियर से भी सीखा, उनके अनुभव से सीखा कि जब हम लोग नौकरी में आए तो टेक्नोलॉजी वगैरह इतनी थी नहीं, जो है सब कुछ ह्यूमन इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंड करता था। जो गृह राज्य मंत्री साहब भी यही इसी के बारे में ज़्यादा जोर दे रहे थे कि उसका कोई काट नहीं है। अगर कोई क्रिमिनल है वो इतना अलर्ट रहे कि कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेटरी यूज़ ही नहीं करे तो उसको हम कैसे पकड़ पाएंगे, अगर हमारी पूरी डिपेंडेंसी सिर्फ टेक्नोलॉजी के ऊपर ही है तो ह्यूमन इंटेलिजेंस का जो एक ऐसा रोल है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस मीन्स कि पुलिस का काम है कि हमें ज़मीन पर उतर के काम करना और टेक्नोलॉजी हमको सपोर्ट करे। अगर हम ये माने कि नहीं टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम काम करेंगे फिर हम ज़मीन पे जाएंगे तो हम सक्सेसफुल कभी भी नहीं होंगे। जो है हमको रहना है ग्राउंड पे, ग्राउंड जीरो पे हमें रहना है, वहाँ पे दौड़ना। और हमारी जो टीम, जो टेक्निकल टीम है, वो हमको फीड करते रहे टेक्नोलॉजिकल जो भी इनपुट्स आते हैं, डेटा आते हैं, तो हम वहाँ पे काम करें। तो मैं हरदम अपने सारी टीम को बोलता हूँ, जो यंग ऑफिसर्स हैं जितने भी हैं उनको बोलता हूँ कि जो ऑफिसर अगर फील्ड पे नहीं है या फील्ड पे नहीं उतरा तो कभी भी सक्सेसफुल इस डिपार्टमेंट में कभी भी नहीं होगा। एटलीस्ट कमिंग 30-40 ईयर्स तो ऐसे ही हैं कि जब हमको टेक्नोलॉजी सिर्फ सपोर्टिव रोल में रहेगा, लेकिन लीडिंग रोल में तो हमको एज ए इंडिविजुअल खुद ही ज़मीन पर रहेंगे। अदरवाइज अभी भी धीमे धीमे आप देखिए तो हमारा जो 4 रास्ता होते हैं वहाँ पे सिग्नल लगे होते हैं, अगर कोई पुलिस ना रहे वहाँ पे तो सिग्नल भी चले तो बहुत सारे लोग वायलेशन करके भागने लगते हैं। लेकिन सिग्नल काम नहीं कर रहा, सिग्नल बंद है, लेकिन एक भी पुलिस विसल लेके खड़ी हुई है, वो इशारा करती है तो पूरा ट्रैफिक एकदम अच्छे से रेगुलेट होता है। कहने का मतलब अभी भी हमारी हाजिरी ज़मीन पे चाहिए, ना कि हम कंट्रोल रूम में बैठ के चलाएं। कंट्रोल की टीम अपना अलग काम करे और फील्ड में जीरो पे अलग काम करे। तो मैं सारे अपने ऑफिसर को हरदम यही जोर देता हूं कि आप जितना फील्ड में रहोगे, जितना पेट्रोलिंग में, जितना लोगों से मिलोगे, उतनी ही आपको इन्फॉर्मेशन का पूरा जो है नेटवर्क मिलता जाएगा। और एक बार आप मिलोगे तो आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। तो सक्सेसफुल पुलिसिंग जो हम लोग करते हैं उसका रीज़न यही कि हम लोग सब फील्ड पे रहते हैं। एक सवाल जो कि यहाँ के नागरिक का सवाल है कि सूरत में, पहले आप बड़ौदा में थे, जो ट्रैफिक व्यवस्था है, आप जहाँ जाते हैं वहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था सुधर जाती है। आखिरकार उन्होंने सीधे तौर पर लिखा है कि वरिष्ठ नागरिक हैं कि गहलोत साहब आखिरकार जब कमान संभालते हैं तो उनको ट्रैफिक में दिमाग में रहता है क्या कि जिस जा रहे हैं जिस शहर में, वहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था उनके लिए प्राथमिकता सूची में सबसे आगे रहता है। हम आपको जैसे बताया कि 1861 के पुलिस एक्ट में 3 ही ड्यूटी दी गई थी, मेंटेनेंस ऑफ लॉ ऑर्डर, प्रिवेंशन डिटेक्शन ऑफ क्राइम और मेंटेनेंस ऑफ ट्रैफिक। उस समय भी, आज से लगभग 160 साल पहले भी ट्रैफिक को कितना अहमियत दिया गया है। रीज़न यही है कि जो मेरा थिंकिंग है, हम कहीं भी जाते हैं, किसी शहर में एंटर होते हैं तो वहाँ अगर ट्रैफिक की व्यवस्था अच्छी चल रही है तो ऑटोमेटिक जो भी लोग आता है वो मेंटली जो है ये मानता है कि शहर की सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, डिसिप्लिन है, तो हमें डिसिप्लिन में रहना है। लेकिन जैसे वो एंटर होता है एकदम हैपाजार्ड, अस्त व्यस्त वहाँ सब सिस्टम देखता है तो उसी तरह उसका क्राइम करने का मूड होता है कि यहाँ तो सब इसी तरह का चलता है जो है। तो एक तो ट्रैफिक की व्यवस्था अगर अच्छी रहती है तो उसमें बहुत सारे एडवांटेज हैं ट्रैफिक में। पहली बात ये कि डिसिप्लिन आ जाता है, लोग डिसिप्लिन होने लगते हैं। वो डिसिप्लिन उनका दूसरे भी सफाई में हो, अपने घरों में हो, दूसरे के साथ बिहेवियर में भी हो, वो डिसिप्लिन उनके वहाँ भी आता है। तीसरा, हमारी जो पुलिस होती है वो जब ट्रैफिक देखती है, जो वहाँ पर अच्छे से इम्प्लीमेंट करती है, तो ऐसे बहुत सारे क्राइम होते हैं जो लोग क्राइम करके भागते हैं तो वो ट्रैफिक पुलिस की प्रेजेंस देख के ही कि यहाँ पे चारों तरफ ट्रैफिक पुलिस, कभी भी नाकाबंदी होगी, कभी हम पकड़े जाएंगे, तो एक उनके माइंड सेट पर भी आता है। जो हमारा पर्सनल अनुभव है कि राजकोट पुलिस कमिश्नर में था तो वहाँ पे जब ये स्टार्ट किया हम लोगों ने भी ट्रैफिक का, तो जितनी पुलिस ट्रैफिक में रहती तो उसने इतने लोगों को पकड़ा, इतने गाड़ियों में अवैध हथियारों के साथ
चैन स्नैचिंग हुई, मोबाइल से तो उन्होंने नाकाबंदी करके पकड़ा। तो जो ट्रैफिक पुलिस का जो काम रहता है वो जो नॉर्मल हमारे थाने की पुलिस होती है उनके लिए सबसे बड़ा सप्लीमेंट हो जाती है। और उसके अलावा एक्सीडेंट्स बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि लोग आड़े दर जब भागते नहीं, नियम में चलते हैं तो एक्सीडेंट कम हो जाते हैं। दूसरी बात, जो रोड रेसिंग की जो घटनाएं होती हैं कि गाड़ी लड़ गई, फिर मारामारी हुई, कोई छुरी मार दिया, कोई डंडा मार दिया, वो रोड रेसिंग की घटनाएं भी एकदम कम हो जाती हैं। प्लस हमारे जो छोटे बच्चे हैं, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, वो धीमे धीमे ट्रैफिक का नियमन देख के वो मेच्योरिटी उनके में आती है कि हमें भी आगे जैसे जैसे बड़े होते हैं वो डिसिप्लिन, क्योंकि वो तो किताबें पढ़ते हैं, स्कूल में उनको बताया जाता है, लेकिन जब फिजिकली देखते हैं वहाँ पे कि ट्रैफिक नियमन कैसे पालन करना चाहिए, तो एक वो भी हमारे अच्छे नागरिक बनते हैं। हमारे सीनियर सिटीजन को जहाँ तक हमने बात किया, वो रोड क्रॉस करने में पहले डरते थे, कोई एक गाड़ी नियम नहीं पालन नहीं किया, एक्सीडेंट कर दिया, तो उनको इस एज में एक बार फ्रैक्चर हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो वो भी अब विथ कॉन्फिडेंस रोड क्रॉस करने लगे। तो ये बहुत सारे फ़ायदा ट्रैफिक में है। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है कि डिसिप्लिन आते ही पूरा शहर की पूरी तासीर बदल जाती है। इसलिए मेरा पर्सनल मानना है, और मुझे सिखाया भी गया हमारे सीनियर की तरफ से, कि आप उस समय तो जब हम लोग नौकरी ज्वाइन की तो ट्रैफिक पुलिस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। हर पुलिस स्टेशन के 2-3 आदमी ट्रैफिक के नाम पे काम करते थे, सिर्फ 2-3 आदमी हर पुलिस स्टेशन में। ट्रैफिक की कोई व्यवस्था अलग से नहीं होती थी। लेकिन देखते देखते आप खुद देख सकते हैं कि ट्रैफिक कितनी बड़ी ब्रांच हो गई है। इट मीन्स कि हमें रिक्वायरमेंट है, जब रिक्वायरमेंट के हिसाब से गवर्नमेंट इस डिपार्टमेंट को, इस सेक्टर मतलब ट्रैफिक का जो यूनिट है उसको इतनी स्ट्रेंथनिंग कर रही है, तो हमारी भी फर्ज है कि गवर्नमेंट का जो अभिगम है, जो पब्लिक के फीडबैक के बाद ये चालू हुआ है, उसमें भी हम लोग पूरा जी जान लगा के काम करें। गहलोत साहब, गृह मंत्री हर्ष संघवी जी जब आप कुछ देर पहले थे हमारे साथ, पुलिसिंग को लेकर वो लगातार कई बातें उन्होंने कहा। हमने भी देखा पिछले 2-3 दिनों से पुलिसिंग को लेकर, पुलिसिंग दूसरे राज्यों से बेहतर गुजरात की पुलिसिंग है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। एक जो सवाल आया है अहमदाबाद से आया है कि हाल ही में आपने जो है साफिया मंजिल के खिलाफ कार्रवाई की है, उसका दुबई कनेक्शन है, उसको जिस तरह से क्रिप्टो करेंसी उसमें आया, ऐसे बड़े मामलों में एक्शन लेते हुए ये सीधे तौर पर सवाल है आम जनता का कि अनुपम सिंह गहलोत किसी के प्रेशर में नहीं आते, कैसे आपने इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया? नहीं, जैसा आपको बताया कि हमारी एसओजी की जो इंस्पेक्टर मिस्टर सोनारा, उनकी पूरी टीम है, कांस्टेबल्स वगैरह, उन लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली कि जो साफिया मंजिल में कुछ लोग बैठ कर ऑफिस खोल के गवर्नमेंट को सारे टैक्स को इवेड करते हुए, टैक्स इवेजन करते हुए, कुछ दुबई से और बाकी दूसरे देशों के साथ वो USDT जो एक बहुत पावरफुल क्रिप्टो करेंसी होती है, उसके थ्रू पूरा ब्लैक मनी का जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो कर रहे हैं। तो वो दुबई से कैश पैसा जो किसी एक जो व्यक्ति वहाँ बैठा है वो भेज रहा है, और यहाँ पूरा नेटवर्क के थ्रू वो उसको USDT में कन्वर्ट किया जा रहा है, फिर USDT वॉलेट में डाल के दुबई भेजा जा रहा है, फिर दुबई से अन्य कामों में जा रहा है। सिमिलरली कई बार USDT दुबई से आ रही है तो यहाँ पर रुपये में कन्वर्ट हो रहा है, वो जा रहा है। तो ये जिस तरह से ये हो रहा है, ये एंटी सोशल एलिमेंट्स पूरे ऑर्गेनाइज्ड वे में ये लोग सारे लोग काम करके ये जो अपने गवर्नमेंट के जो अर्थव्यवस्था है उसको तो नुकसान कर ही रहे हैं, उसके अलावा ये ऐसे कामों में जा रहा है जो देश और राज्य के हित के अगेंस्ट में भी है। तो उसको ध्यान में रखकर जो एसओजी ने टीम ने काम किया, तो उसमें ये एक ऐसा काम होता है जिसमें प्रेशर का तो कोई बात ही नहीं होता। और यहाँ पे गुजरात का हमारा कल्चर भी है कि जैसे गृह मंत्री साहब बता रहे थे, जो पब्लिक और राज्य के लिए और देश के लिए जो चीज़ें हैं उसमें तो मतलब कोई संजोग ही नहीं होता कोई इसमें इंटरफेयर भी करे, बल्कि लोग सब सपोर्ट ही करते हैं। तो ये भी एक ऐसा काम था जो साफिया मंजिल वाला, कि जिसमें अभी तक हम लोग करीब 66 करोड़ रुपए तक का ट्रांजेक्शन तक पहुंच गए हैं। और अपने के पूरा जैसे जैसे हमें बैंक के खाता वगैरह 100 से ज़्यादा खाते सील किए गए, रिकवरीज चालू हैं, तो आने वाले समय में 100 करोड़ से भी ज़्यादा का इस तरह से ये काम है जो उसमें गवर्नमेंट को भी नुकसान हुआ, उसके नुकसान के साथ साथ ये पैसा कहीं ऐसी हाथ में तो नहीं जा रहा है जहाँ पे हमें देश के लिए नुकसान हो रहा है। तो उसके लिए भी जो केंद्रीय एजेंसीज को भी हम लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं। और 100% जो सूरत पुलिस और गुजरात पुलिस ऐसे मामलों में कोई प्रेशर ना आता है और ना हम लोग कोई प्रेशर में काम करते हैं। गहलोत साहब, साइबर क्राइम की घटनाएं जो हैं पूरे देश में बढ़ रही हैं, सूरत भी उससे अछूता नहीं है। ऐसी स्थिति में आप क्या टेक्निक अपना रहे हैं और ख़ास तौर पे AI का इस्तेमाल सूरत पुलिस किस तरह से कर रही है? और साइबर क्राइम का तो लगभग पूरा विश्व इससे अछूता नहीं है, उसमें सूरत भी, क्योंकि चूँकि ये बिजनेस हब है, हमारे गुजरात का ये इकोनॉमिक कैपिटल है,
पूरे देश का भी अगर इकोनॉमी में देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी फास्ट ग्रोइंग सिटीज़ है ये। इसमें तो लोग इतना बिजी हैं, व्यस्तता होने के कारण ये लोग साइबर क्रिमिनल का शिकार भी बनते रहते हैं। तो उसमें हमारी जो साइबर की टीम है, हमारा ज्वाइंट कमिश्नर से लेके एसीपी साइबर से लेके सारे लोग, तो उसमें अभी हम लोगों ने पिछले 2 सालों में एक साइबर संजीवनी का एक हम लोगों ने एक हमारी वेबसाइट चालू किया, जिसमें यही था कि कितने तरह से साइबर क्राइम्स होते हैं, उससे अवेयरनेस ला के उनसे बचा कैसे जाए। तो उसको लेके हम लोगों ने जब स्टार्ट किया तो लगभग 3-4 महीना पहला साइबर संजीवनी वगैरह का चला, कोविड के बाद का समय था। तो उसमें 8-9 लाख लोग पार्टिसिपेट किए एज ए अवेयरनेस में, एज ए उन्होंने अपने को सजेशन दिया। फिर उसके बाद लास्ट ईयर 23 में जब साइबर संजीवनी 2.0 किया गया तो लगभग 25 लाख लोगों ने पूरे देश में और विश्व में से लोगों ने भी हमारी साइट पे विजिट करके पार्टिसिपेट किया उन्होंने अवेयरनेस के लिए। और इस बार हम लोगों ने साइबर संजीवनी 3.0 चालू किया। उम्मीद है कि उससे ज़्यादा भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे। एक तो ये हमारा अवेयरनेस के लिए, साथों साथ पूरी जो टीम हम लोगों ने लगा रखी कि एक भी साइबर क्राइम कहीं होता तो वो रिपोर्टिंग भी हो, तो रिपोर्टिंग हो जिसके वजह से हम लोग उसके ऊपर एक्ट करें, पकड़ें, FIR दर्ज करें, पकड़े, जिससे आने वाले दूसरा क्राइम में बच सके। तो उसमें बहुत जान खुशी का हमारा DCP जोन 3 मिस्टर पिनाकिन परमार, इनकी टीम ने 400-500 रुपया भी जिसका साइबर क्राइम में गया है, इतनी छोटी छोटी रकम में, उनको भी हम लोगों ने परसू किया। उनकी कंप्लेन लेके कोर्ट से लगभग 38-40 लाख रुपए, रकम बहुत छोटी थी लेकिन लगभग 200 के लोग आसपास थे लोग जिनका 400-500 हज़ार रुपए तक जो गया था। उसको लाने के बाद वो एक डेटा बैंक बनाया कि ये जो हमारे लिए सबसे बड़ा डेटा बना कि 200 जो लोग चीट हुए, किस अकाउंट से हुए, कौन से क्रिमिनल थे, कौन सा सिम कार्ड यूज़ किया गया, तो उतने नीचे तक हम लोग जा रहे हैं। और अभी आने वाले इस साल हम लोग 20 करोड़ रुपए तक तो रिकवरी करके लोगों को दिला भी दिया गया। एक होता है क्राइम में गया पैसा को रिकवर करना, दूसरा उनको दिलाने में भी आर द नंबर 1, सूरत सिटी नंबर 1 है कि हम लोग पैसा लोगों को दिलाते भी हैं, जिससे विश्वास रख के पब्लिक जिसके साथ चीटिंग हो रही है वो भी हमें अप्रोच करे तो हम उससे काम करें। साथ में हमारा डेटा बैंक पूरा बनता जाए और अदर राज्यों की जो पुलिस होती है उसके साथ भी हम लोग कंटिन्यूस के ऊपर काम करते रहें। डिजिटल अरेस्ट का एक और न्यूड जो वीडियोस का, फोटोज़ का जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे जो लोग बताते नहीं, हम आपको बताते हुए मुझे भी खुशी है कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो पेपर में कभी रिपोर्टिंग नहीं हुई, मीडिया में नहीं हुए, उनको हम लोग सीक्रेट रख के भी उन सारे लोग को जो है बचाया गया। अदरवाइज़ कितने लोग तो सुसाइड कर लिए, कितने सुसाइड कर लेते। लेकिन जो हम लोग अवेयरनेस कंटिन्यूस, जो हमारे ऑफिसर हैं, हमारे जो थाना के ऑफिसर हैं, ये कंटिन्यूस साइबर अवेयरनेस के लिए स्कूलों में, इंडस्ट्रीज़ में, कॉलेजेस में, जितने जगह सब जाते रहते हैं, सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि कभी आपके साथ ऐसा चीज़ हो तो इमीडिएटली आप आ जाइए। जो है आप पुलिस को बताइए या तो साइबर हेल्पलाइन पे आप कांटेक्ट कर लीजिए तो आपको इससे निकालेंगे। और ये एकदम धीमे धीमे आने वाले समय में भी इतना तो रहेगा, साइबर क्रिमिनलों के लिए बहुत टफ समय आने वाला है उनके लिए भी, और उसके लिए हमारी सूरत साइबर जो क्राइम की सेल है वो एकदम कटिबद्ध भी है। अच्छा गहलोत साहब, गुजरात जो है भारत पाकिस्तान सीमा में कई इसके ज़िले आते हैं। ऐसी स्थिति में ड्रग्स, जो कि गृह मंत्री भी बोल रहे थे, ड्रग्स कितनी बड़ी चुनौती है और आपके आने के बाद ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। अब क्या मानते हैं कि ये चुनौती और उसे निपटने के लिए क्या क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? हमारा कोस्टल बॉर्डर होने की वजह से दरिया के थ्रू जो बहुत सारे ड्रग का जो डीलिंग होती है, बहुत गुजरात की ATS और अलग अलग पुलिस ने जो है काफ़ी अच्छा मतलब वहाँ से पकड़ा भी है। हम भी बॉम्बे के नज़दीक हैं, अदर वगैरह हमारे कई स्टेट की बाउंड्री भी गुजरात से लगती है और सूरत से बहुत नज़दीक है। तो उसमें लैंड के थ्रू काफ़ी जो ये सप्लाई, चूँकि यंगस्टर्स हैं, आपको ये सबने बताया, पैसा भी यहाँ पे है, लोगों के पास है, प्रॉस्पेरिटी है, तो लोग टारगेट भी करते हैं अपने यंगस्टर्स को। अब वो हमारे लिए चैलेंज है, जो टारगेट करते हैं उनको कैसे पहले पकड़ा जाए। तो 3 लेवल पे हम लोग सूरत पुलिस हम लोग काम करते हैं। एक तो सप्लाई को रोकने के लिए जो पेडलर्स हैं उनको पकड़ने के लिए, दूसरा जितने भी लोग पकड़े गए हैं, जितने भी लोग ये पकड़े गए, उनसे टॉप टू बॉटम जो थ्योरी है कि और बॉटम टू टॉप, ये थ्योरी पे हम लोग काम करते हैं कि कितने लोग उसको यूज़र थे, उनकी पूरी लिस्ट बनाई जाती है। और तीसरा काम हम लोग करते हैं कि उनको जो काउंसलिंग प्लस रिहैब करने के लिए, नशा मुक्त करने के लिए, उनको जो भी काउंसलिंग करने उसके लिए जो है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि लगभग जो है करीब 48 केस जितने अभी चालू साल में बड़े केसेस हुए हैं, जिसमें करीब 12-13 करोड़ का जो ड्रग्स हम लोग अलग अलग पकड़ा। और उसमें MD ड्रग्स वगैरह के जहाँ जो लिंक है उसको भी हम लोगों ने पकड़ा। अभी अनंतनाग से भी एक 17 साल से वांटेड हमारा जो ड्रग का आरोपी, उसको भी लेके आए। तो पूरे जितने भी
ड्रग के साथ जुड़े हुए आरोपियों कंटिन्यूअस हमारी जो क्राइम ब्रांच है एसओजी की टीम परसू ही करती रहती है, और अभी तक कोई ऐसा बाकी नहीं, पूरे देश में उन्होंने रैकेट चला है कहीं से बच जाए, लेकिन सूरत में जो पकड़े गए उनको हम लोग मूल जड़ तक जा जाके उनको पकड़ा गया। तो इस चैलेंज को लेते हुए जितने भी पेरेंट्स हैं उनको भी हम लोग मिलते हैं, स्टूडेंट को मिलते हैं, अवेयरनेस के साथ साथ जो एक्शन है, एक्शन बोलना चाहिए, उस लाइन पे हम लोग काम कर रहे हैं कि जितने भी इनका पूरा बैकबोन हम लोग ब्रेक करें। और अभी हमें रिजल्ट भी खूब मिलता है, लोगों की इन्फॉर्मेशन भी आती है और अच्छे खासे केसेस भी हम लोग करते हैं। उसके अलावा जो अगल बगल जो एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हो गई, अलग दूसरी एजेंसीज बहुत सारी, उनके साथ भी हमारा संकलन चलता रहता है। तो सूरत को हम लोग टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में रखा। गया वर्षों से भी डबल से ज़्यादा केसेस हम लोगों ने किए हैं। और जैसा कि आपको बताया कि केसेस का मतलब ये नहीं हुआ कि बढ़ गया है प्रचलन, बल्कि ये है कि सूरत पुलिस एकदम कटिबद्ध है कि ढूंढ ढूंढ के लोगों को पकड़ने के लिए। अच्छा गहलोत साहब, आपके सर्विस के 3 दशक पूरे होने वाले हैं, सबसे कठिन पोस्टिंग कहाँ रहा, और पहले और आज की स्थिति में कहाँ आप देख रहे हैं कि कितनी स्थितियाँ बदली हैं, कितनी चुनौती बदली है? लगभग पुलिस के लिए तो सारी क्योंकि ये सब प्रश्न जो पूछना है, मेरे पास सोशल मीडिया में मेरे बहुत फॉलोअर हैं, तो लगातार मैंने लिखा था कि हमारे साथ सूरत के पुलिस कमिश्नर जुड़ेंगे, तो उन लोग का कुछ ऐसे सवाल हैं, तो मैंने कहा कि नहीं, पुलिस में लगभग कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे चैलेंजेस नहीं हो जाए। लगभग सारी जो पुलिस के जितने भी हमारे विभाग हैं, यूनिट्स हैं, जहाँ भी पोस्टों, सब एकदम चैलेंजेबल हैं। लेकिन मैं एक बात करूँ, मैं 98 में जब इस कैडर में आया अपने ट्रेनिंग ख़त्म करके, उस समय गुजरात में हमारे सबसे ज़्यादा कम्युनल प्रॉब्लम के चैलेंजेस होते थे। तो बहुत भीषण कम्युनल को हम लोगों ने देखा है, कम्युनल प्रॉब्लम्स को। और लगभग जो है लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए कि शायद ही हम लोग, ऐसा होता था कि अब पुलिस 2-3-4 दिन से पहले घर पहुंच ही नहीं पाती थी, वो एक ऐसा समय था। तो वो भी समय में हम लोग काम करते रहे। और सारी पुलिस आइज यूनिट को उस समय कोई टेक्नोलॉजी तो होती नहीं थी, पूरी फिजिकल और मैनुअल और ह्यूमन इंटेलिजेंस पर हम लोग चलते थे। प्रॉब्लम्स आती थी, जो वहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेज होते थे, उसी हिसाब से पूरी पुलिस काम करती थी। तो वो दशका हम लोगों ने देखा जो है। फिर धीमे धीमे ट्रांजिशन पीरियड भी हम लोग देखने लगे। उसमें लॉजिस्टिक भी हम देखते थे, लॉजिस्टिक भी कुछ नहीं होती थी, ऑफिसेज एकदम पुराने होते थे, एकदम कंडम, पूरे रजवाड़े जो राजा महाराजा के समय की जो बिल्डिंग्स होती थी, उसी बिल्डिंग में हम लोग जो पुलिस स्टेशन हमारे और सब बैठते थे। तो धीमे धीमे जो गुजरात पुलिस में उस समय के चैलेंजेस भी, टेरर अटैक भी अपने ऊपर गुजरात पे हुए, अक्षरधाम हमला हुआ, कई सारे जो सीरियल ब्लास्ट वगैरह हुए। तो मैंने जोन 4 डीसीपी में था अहमदाबाद में 2008 में, जब सीरियल ब्लास्ट हुए जो है, उस सीरियल ब्लास्ट पे हम लोगों ने जो काम किया उस समय गुजरात पुलिस ने जो है, ये आपको पता हो तो लगभग पूरे देश में सीरियल ब्लास्ट यही इंडियन मुजाहिदीन की पूरी टीम कर रही थी जो है। और जयपुर हुए, बेंगलोर हुए, हैदराबाद हुए, मुंबई में हुआ, पुणे में हुए, सब जगह करते गए। लेकिन जब वो 2008 में आया हुआ तो मेरे एरिया में सिविल हॉस्पिटल था जो है, तो सिविल हॉस्पिटल में सारे ब्लास्ट के 1 घंटे के बाद वहाँ ब्लास्ट हुआ। और वैगन आर गाड़ी में थी, लगभग 35 से लोग जहाँ डेथ हुई, जो चारों तरफ बॉडी पड़ी हुई थी, उसको एक एक बॉडी कलेक्ट करना जो है, इकट्ठा करना, एविडेंस लेना, बारिश का समय भी था, बारिश में भी एविडेंस बचाना था और ऐसे में इकट्ठा करना था, प्लस उसका रिपरकशन ना पड़े वो भी पैरेलली देखना था। तो उस समय अहमदाबाद जो क्राइम ब्रांच ने अच्छा डिटेक्शन किया इस केस का। लेकिन वो एक ऐसा समय था कि लगभग पूरे उसमें पोस्ट कार्ड चलते थे, पोस्ट कार्ड में काफ़ी लिख के आए, आज यहाँ ब्लास्ट करेंगे, आज एयरपोर्ट उड़ाएंगे, आज इन वीआईपी को टारगेट करेंगे। ये कंटिन्यूस कोई नहीं सोया जो है, मतलब कि 10-15 दिन तक हम लोग ये हालत रही कि कोई जाता ही नहीं था घर पे, सिर्फ इसी इंश्योर करने में था कि कहीं और दूसरा इस तरह से कोई घटित न बने। तो वो एक हमारा बहुत एक समय बड़ा चैलेंजेबल समय देखा जो है। और जहाँ उसकी बात करें कि ट्रांजिशन जो चेंज कैसा हुआ कि अभी जो नई जनरेशन भी पुलिस में आ गई, सोसाइटी में भी नई जनरेशन आई, उनकी भी सोच, उनकी थॉट, उनका भी अलग होने लगा। पहले जो कोऑपरेशन मिलता था हम लोग को जो है, उससे कई गुना ज़्यादा पब्लिक का कोऑपरेशन अभी मिलने लगा है जो है। और अभी जो टेक्नोलॉजी आने की वजह से जो पब्लिक की समस्याएं के साथ जो हम लोग जुड़े वो हो गया। जो पुलिस की रिस्पॉन्सिवनेस जो थी, पुलिस अच्छे से रिस्पॉन्स करे, लोग जितना ट्रैवल करने लगे, पूरे वर्ल्ड ट्रैवल करने लगे, देश घूमने लगे, उनकी अपेक्षाएं बढ़ती गई जो है। नए नए क्राइम्स आते गए, चाहे साइबर क्राइम्स की बात करें, इकोनॉमिक क्राइम्स ले लें, क्राइम बढ़े, उसके बारे में हमारा रिस्पॉन्स जो है। तो ये बहुत सारा जो चेंजेस अभी देखे कि जो ओल्ड कम्युनल प्रॉब्लम वाली जो समस्या थी लॉ ऑर्डर की, वो काफ़ी हद तक कम हो
हुई, लेकिन उसके बाद ये सारी चीज़ें आने लगी जो है। आप टेरर के भी देख सकते हैं कि टेरर में भी पुलिस, पूरे इंडिया की पुलिस अच्छा काम करती है। गुजरात पुलिस का तो है ही है कि हमारे यहाँ कोई भी अगर केस हुआ तो बिना डिटेक्ट हुआ कभी रहा नहीं, डिटेक्ट भी होता। उसका रीज़न भी क्या रहा कि हमारी पब्लिक इतना रिस्पॉन्सिव इस मामले में भी, वो तुरंत छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन भी दे ही देती है और डिटेक्ट हो ही जाता है। तो गुजरात में अभी तक कोई ऐसा सीरियस क्राइम नहीं है टचवुड कि जो अनडिटेक्ट रहा हो। उसका रीज़न ये रहा कि पब्लिक का कोऑपरेशन हमारे प्रति वो बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ हमने देखा है, और हमारा रिस्पांस भी वो एक्सपेक्ट करते हैं। पब्लिक आती है, अवेयर है, हमसे आर्गूमेंट भी करती है कि आप लोग इसके लिए बनाए गए हो, इसके लिए बैठाए गए हो, तो इस थाने में मेरे साथ ऐसा बिहेव हुआ, उस कांस्टेबल ने ऐसा बिहेव किया। तो वो बहुत अच्छी एक बात है कि पब्लिक की अवेयरनेस है, वो हमने बहुत दशका में चेंज देखा है। गहलोत साहब, इसके लिए आपको साधुवाद देंगे कि जब हम लोग की टीम आपसे मिलने गई पुलिस कमिश्नर ऑफिस, तो मैंने देखा कि लंबी कतारें लगी हुई हैं, लोग जो हैं लंबी लाइन लगी हुई थी, और हम लोग, आपके स्टाफ ऑफिस ने बोला कि आपको 1 घंटा लगेगा समय। लेकिन आपको देखा कि सब जो फरियादी थे आप लोगों से मिल रहे थे, वहीं पर फ़ोन से बात कर रहे थे, मैंने देखा, बड़ा अच्छा लगा। मैं गुड़गांव सीपी हो, दिल्ली के सीपी हों, नोएडा के सीपी हों, इस तरह के लोगों से मुलाकात, जो आम आदमी है उस तरह से नहीं उनकी प्रॉब्लम तुरंत हैंड टू हैंड सोल्व करते हैं। आखिरकार इस तरह की सोच आपको कहाँ से आई? नहीं, पुलिस और समय कैसे निकाल पाते हैं, क्योंकि आपके पास फाइल भी, मैंने देखा कि लंबी चौड़ी फाइल भी थी। पब्लिक की एक्सपेक्टेशन होती है कि वो जब उनके, एक तो हम ये मानते हैं कोई बहुत हंसता तो हमारे पास आता नहीं पुलिस के पास, वो दुखी रहता है तो ही आता है। वो घर में कोई इंसिडेंट बन गया, कोई चोरी हो गई, कोई बच्चे कहीं चले गए नहीं मिल रहे, कोई किसी ने प्रॉपर्टी उसका जो कब्जा कर लिया तो ही आता। अदरवाइज कोई बहुत ऐसे नहीं कि चलो आज मिल के आते हैं थाने में या पुलिस कमिश्नर मिल के, ऐसा उनका मन में नहीं रहता। अब वो दुखी हो के आए और उसकी अपेक्षा लेके आता है वो कि हम पुलिस को कभी जाएंगे तो मेरी सुनी जाएगी और हमारा जो भी लॉफुल काम किया जाएगा। तो हमने इस चीज़ को देखा है जो है कि लोगों से जितना हम मिलेंगे, एक तो उतना ही काम होगा, उतना उसका ज़्यादा काम उसका होगा, प्लस हमारे पुलिस स्टेशन पे उतने ही तेज़ी से काम करेंगे। और जब हमारे सबऑर्डिनेट को पता रहता है कि कोई भी आदमी जाके जो अपना मुखिया है पुलिस डिपार्टमेंट का उससे मिल सकता है जो है, तो ऑटोमेटिक पुलिस स्टेशन में भी काम चालू हो जाता है। क्योंकि उनको पता है आफ्टर ऑल हम तो उनके पास ही भेजने वाले हैं। जो मेरे पास, मान लो कोई हमारा 8वां पुलिस स्टेशन में कोई कंप्लेंट आए तो मैं तो 8वां के इंस्पेक्टर को भेजूंगा उसके पास, तो काम तो वही करने वाला है। तो मैं यही सबको बोलता हूँ कि बेटर है कि आप सुनो, आप वहीं से लीगल काम करो। कोई उसके अपेक्षा से बाहर कायदे से ऊपर है तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसको बता दो, पोलाइटली काम नहीं हो सकता। तो मैंने देखा कि लोग जब मिलने आते तो मैंने कई बार ऑफिस का काम भी हमें मैनेज करना होता है, पुलिस का हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन भी देखना होता है जो है, हमें मीडिया से भी बात करनी होती है, हमारे हायर अप्स को भी कुछ चलता रहता है, वो उनके मीटिंग्स में ध्यान रहना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें, प्लस पब्लिक को भी सुनना है। और पब्लिक का तांता इतना ज़्यादा लगा रहता है कि सभी को सुनना, और सुनने के बाद सिर्फ सुनना नहीं, इंस्ट्रक्शन दे के फिर हमारी जो रीडर ब्रांच उसको फॉलोअप भी करती है कि क्या हुआ इनका मैटर का जो है, जिससे कि जो कोई आया है जेन्युइन है तो उसका काम होना चाहिए। मुझे खुशी होती है कि धीमे धीरे शुरू में तो काफ़ी भीड़ रहती है, लेकिन जब एक बार, क्योंकि बहुत सारे कंप्लेंट होते हैं जो बार बार भी अपने पास आते रहते हैं, जब काम होने लगता है और हमारे थाने उस चीज़ को जो सीरियसनेस को समझते हैं कि थाने बनाए गए हैं पब्लिक के लिए जो है, वो पुलिस स्टेशन कोई पीआई के लिए नहीं बनाया गया, वो पब्लिक के लिए, कमिश्नरेट बनाया गया है हमारी शहर के लिए, मेरे लिए नहीं बनाया गया है जो है, तो उनके लिए है, उनके लिए हमें काम करना है जो है। तो बेटर है कि उनको सुनो, पेशेंस रखो, हमें काम तो करना ही है, तो बेटा उनको सुनो ना आराम से। भाई हमको 4 घंटा आज पब्लिक को सुनना है तो बस मान के चलो कि हमें 4 घंटा सुनना है, उनका प्रश्नों को निकाल करना, पेशेंस रखना है, तो उनका काम होता है। जैसे काम होने लगता है, जैसे आपको एग्जांपल बताऊं, कोई एक लैंड का माफिया है, उसने एक आदमी को तो लैंड कभी नहीं ग्रैब किया होता, 10-20 लोगों को किया होता है। एक कोई फरियादी आया, उसका हमने सुना, कंप्लेन लिया, जेन्युइन निकला, गुना दाखिल किया, एक पकड़ा, बाकी निकले, तो एटलीस्ट उसको अरेस्ट होने से 10-20 दूसरे लोग बचते हैं जो है। एक कोई किसी के साथ बना कोई प्रॉपर्टी ऑफेंसेस हुआ, उसका गैंग को पकड़ा गया, तो कितने लोग प्रिवेंट हो जाता है। तो मेरा यही इस थ्योरी पे मैं चलता हूँ कि जितना सुनोगे, जिसका जितना काम निकलेगा, तो हो सकता है उसके लिंक से कई लोगों को भी और फ़ायदा होता रहे। और यही आग्रह मैं सब करता हूँ कि वही अधिकारी हमारा, वही सब इंस्पेक्टर से सक्सेसफुल हो जो पब्लिक से मिलता है। जो पब्लिक से नहीं मिलता तो पब्लिक उसकी भी कोई केयर नहीं करती जो है, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो वही पब्लिक का जो आशीर्वाद आपको मिलना चाहिए वो कभी भी नहीं मिलेगा, बल्कि आपको 2 मिनट में वो पब्लिक आपको सामने आ जाएगी।
तो मैं सभी को बोलता हूँ कि मिलो मिलो और सुनो सुनो। और वो मैंने देखा है कि वही पुलिसिंग का सबसे बेसिक मंत्र। जब हमारे मुख्यमंत्री साहब मिलते हैं, गृह मंत्री साहब मिलते हैं, तो हम लोग का तो काम ही यही मिलना है सबसे जो है। एक फटाफट राउंड है ये, मैं इसलिए आपसे, क्योंकि सूरत पुलिस कमिश्नर का पसंदीदा फिल्म क्या है, कौन है फिल्म? कोई भी मूवी जो पुलिस पे बनी हो, पहले तो बहुत नेगेटिव रोल वाली भी बनती थी, लेकिन कोई भी मूवी जो एकदम पॉजिटिव पुलिस की इमेज, तो हम लोग भी एकदम प्राउड होता है कि चलो पुलिस को ऐसा नहीं है, पुलिस वास्तव में कैसा काम करती है। तो बहुत सारे जो एक गंगा जल एक मूवी आई थी, वो मेरा एकदम फेवरेट मूवी है गंगा जल जो है। पसंदीदा एक्टर? अजय देवगन। पसंदीदा हीरोइन? हीरोइन तो पसंदीदा, हाँ बोलिए बोलिए। नहीं ऐसा हीरोइन का मतलब मेरा एक्टर जो भी करता, जो मतलब इस तरह रोल में रहता, देश वाले रोल में रहता, देशभक्ति वाला। पसंदीदा खाना? पसंदीदा खाना जो है, खाना में तो अभी सूरत बने वो तो लोचो खूब अच्छा लगता है। तो ये थे सूरत के पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत। और गहलोत साहब, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जुझारू व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं, और जिस तरह से गहलोत साहब आपने समय निकाला इंडिया न्यूज़ गुजरात के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही जो गुजरात की पुलिस, मैंने कहा कि उसकी चर्चा सभी जगह की जाती है, इसी तरह से लगातार आप काम करते रहें और आम जनता के बीच आसानी से उपलब्ध रहें। इसके साथ साथ बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने हमारे पुलिस के जवानों को जो है, अधिकारियों को सम्मानित किया, उसके लिए मैं इंडियन न्यूज़ परिवार को खूब खूब आभार मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप मंच पर आए भी और आपने अपने एक्सपीरियंस भी साझा किए, और अच्छा लगा कि पुलिस वाले फिल्में भी देखते हैं और किस तरह की फिल्में या किस तरह के एक्टर्स को वो अप्रिशिएट करते हैं। यानी कि नॉर्मल जीवन जीना भी ज़रूरी है, मनोरंजन भी ज़रूरी है। एक बार मोमेंटो देकर सम्मानित किया जा रहा है राकेश जी की तरफ से, और पूरी इंडिया न्यूज़ परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जोरदार तालियां। बहुत पेशेंस आप सभी ने रखा है और बहुत टाइम भी हो गया है बैठे बैठे, तो मुझे लगता है एक लंच ब्रेक हो जाना चाहिए। आप सभी के लिए भोजन की व्यवस्था